हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। डिवाइस हियर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपको बहुत प्यारा सा एक प्लांट दिखाती हूँ, जेड प्लांट, और उसको कटिंग से कैसे ग्रो करना है और उसके ऊपर फुल ऑन वीडियो। तो ये एक बेबी जेड प्लांट है, इसमें डॉल लगी है, और एक ये जेड प्लांट है। उसको मैंने अभी कटिंग से ग्रो किया है। इसके ऊपर आपको जानकारी देते हैं। तो ये है मेरा जेड प्लांट, और इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ कि जेड प्लांट, ये कैसूला जेड प्लांट भी बोला जाता है, और इसको 4 से 6 घंटे की धूप चाहिए। अच्छा जल निकासी, मतलब ड्रेनेज होल इसका बहुत अच्छा होना चाहिए। ये एक सकुलेंट वैरायटी जैसा मिक्स प्लांट है, क्योंकि कई बार इसको पानी बहुत कम चाहिए और लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। कई बार इसकी लीव्स में आपको देखने को मिलता है कि मतलब ऐसे इसको मोड़ते तो इसमें ऐसे पानी जैसा होता है, और उसकी सॉफ्ट सॉफ्ट सी लीव्स होती है, अच्छी सी। अक्सर आपको ये एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगा कि कोई भी प्लांट है उसकी मिट्टी ड्राई हो तभी उसमें पानी देना है। अब जैसे इसकी मिट्टी ऐसे गीली है तो आप उसमें पानी नहीं दो, अदरवाइज़ प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। जेड प्लांट की पत्तियों में पानी जमा होता है, इसीलिए इसे कम पानी की ज़रूरत होती है। तभी पानी दे जब मिट्टी सूख जाए, और इसको धूप 4 से 6 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट चाहिए। ये एक आउटडोर प्लांट है, इंडोर में नहीं चलता है, बिल्कुल सरवाइव नहीं करेगा इंडोर में। ये सेमी शेड में भी बहुत मुश्किल से चलता है। ये फुल सनलाइट में चलेगा। इसमें छोटे छोटे प्लांट्स को मैंने और ग्रो करके रखा है, इसकी डिफरेंट कटिंग्स को। और आप इसकी सॉइल कैसे बना सकते हो, जैसे कोई कैक्टस प्लांट या समर में रहने वाले प्लांट्स की जैसे सॉइल बनाते हो ना, वैसे इसकी सॉइल बनाना। देखो मैं इसको दिखाती हूँ, बहुत हेल्दी इतने से पॉट में। और ये वाला मैं आपको दिखाऊँ, इसमें ये डॉल लगा दूँगी। ये वाला मैं दिखाऊँ तो इसको मैंने पहले पानी में कटिंग से ग्रो किया था, देन मैंने उसको मिट्टी में लगाया, और इसकी अभी मिट्टी एकदम से ड्राई हो रखी है। आप पॉट चेंज करते टाइम ये ध्यान रखें कि इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, तो आप इसको अच्छे सनलाइट में रखें और इसका पॉट अच्छे से सजेस्ट करें कि कौन से पॉट में लगाना है। एक बार मैंने इसकी कटिंग नॉर्मल पॉट में लगाई, छोटे से पॉट में इतनी सारी कटिंग लगा दी है। अभी मेरे को सबको सेपरेट करना पड़ेगा, और ये हेल्दी चल रहा है। और इसमें तो नई शूट्स भी आई है, देखो नई नई पत्तियाँ भी आई है, यहाँ से इसकी नई पत्तियाँ आना स्टार्ट हो गई है। हम लोग खाद या फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप साल में 2 बार खाद दे सकते हो, या फिर आप हर 1 मंथ में फिक्स खाद दे सकते हो, कि जैसे डीएपी देना है तो 2-3 दाने डीएपी के दे दो, या कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इसमें दे सकते हो। बहुत अच्छे से चलने वाला प्लांट है, लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। जेड प्लांट बहुत अच्छा लगता है। इसको 60 to 75 डिग्री तक आप इसको अच्छे तापमान में रख सकते हो। आप हमेशा एक गलती करते हो कि इसको ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ियाँ गल जाती है, सड़ जाती है, और इसकी लीव्स ऐसे पतली हो जाती है। नहीं तो इसकी लीव्स एकदम मोटी मोटी रहती है, और स्टेम भी देखो कितना हेल्दी है इसका। और हर टाइम इसका मतलब जगह चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, इसको अच्छे से आउटडोर में आप रख सकते हो। इसमें एक कॉमन चीज़ देखने को मिलता है, इसमें कॉमन प्रॉब्लम ये है कि इसमें मिलीबग लग जाता है। तो आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, नीम ऑयल, और उसमें पानी ऐड करके इस पर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। ये कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है, बहुत इजीली चल जाता है, और आप इसकी बोनसाई भी बना सकते हो। बहुत डिफरेंट शेप में इसका बोनसाई बनता है, और कई बार इसमें फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर फ्लावर्स भी आते हैं कई बार जेड प्लांट में। वो तब आता है जब ये प्लांट बहुत हेल्दी और मैच्योर होता है। देखो जेड प्लांट को 65 to 75 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और रात में 50 to 55 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। देन आप इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करें, इसको थोड़ा सा मॉइस्चर वाली सॉइल पसंद है। ज़्यादा पानी देने से प्लांट्स जल जाता है, सड़ जाता है।
ये बहुत अच्छे से चल रहा है। और अगर मैं आपको इसकी रूट्स दिखाऊं, वैसे तो मुझे इसकी रूट्स को डैमेज नहीं करना चाहिए, बट मुझे आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मैंने छोटे पॉट में कैसे लगाया है। डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए, सॉरी प्लांट, बट मेरे व्यूअर्स को दिखाना पड़ेगा ना कि आपको मैंने कटिंग से कितना हेल्दी ग्रोथ किया है। ये देखो छोटे से पॉट में इसकी कटिंग कितना हेल्दी ग्रोथ हुई है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो। इसकी ये रूट्स है, आप चाहो तो इसको बॉन्साई लुक दे सकते हो। बॉन्साई एक प्लांट का छोटा लुक होता है। अभी इसको मैं अच्छे से दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। और ये मिट्टी के पेपर के जो ग्लास है ना, उसमें अच्छे से चल रहा है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब गार्डनिंग करना, उनके पास पॉट वगैरह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मन होना चाहिए गार्डनिंग करने का। मैंने तो देखो इस वाले डिब्बे में भी ना प्लांट्स लगाए, और इनको मैंने अभी कल परसों ही लगाया है। कुछ इसमें येलो लीव्स होगी, वो फेल डाउन होगी तो उसको निकाल दो, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ इसने शायद रूट्स बनाना स्टार्ट कर दिया है, नहीं ये कल परसों ही लगा, इतना जल्दी इसमें रूट्स नहीं बनेगा। कल परसों बना है तो इतना जल्दी तो ये रूट्स नहीं लेगा। ये मैंने सारे कटिंग्स लगाए और हेल्दी कटिंग्स है। इसमें येलो लीव्स भी हो जाती है, कई बार ओवर वाटरिंग की वजह से हो जाती है येलो लीव्स, या कम पानी की वजह से फिर ये ड्राई होकर ऐसे येलो हो जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा अच्छा सुंदर आपको ये देखेगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कटिंग लगाई है और ये बहुत ज़्यादा बुशी है। और ये वाला आपको मैंने दिखाया कि इसकी रूट्स बहुत प्यारी है। मैंने इसमें एक प्यारा सा डॉल भी लगाया है। देखो इसमें अगर आपको एक प्रॉब्लम बताऊँ ना जेट प्लांट में, तो इसकी लीव्स फेल डाउन हो जाती है, इसकी पत्तियाँ गिर जाती है, काले या